साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम। सवालिया पर्चे का खाका और असबाब व नंबरात की तकसीम। पेशकश आरिफ मोहम्मद खान, अब्दुल मजीद सालार, इकरा उर्दू हाई स्कूल, बोरनार, जलगांव। अजीज तलबा, आइए इस वीडियो में हम सवालिया पर्चे का खाका, असबाब व नंबरात की तकसीम, साथ ही पेपर लिखने के तरीके पर गौर करेंगे। इम्तिहान हॉल में आपको 10 मिनट कबल सवालिया पर्चा दे दिया जाएगा। ये देखा गया कि अक्सर तलबा की कसीर तादाद सवालिया पर्चे पर दी गई इंस्ट्रक्शन या हिदायत को नहीं पढ़ते हैं और फिर पेपर लिखने में बहुत सी दुश्वारी हो सकती है। लिहाजा आप सबसे पहले जैसे आपको सवालिया पर्चा मिलेगा, आप सवालिया पर्चे पर दी गई हिदायत को जरूर पढ़ें। साइंस दुवम के पर्चे में हिदायत कुछ इस तरीके से दी हुई होती है। तमाम सवालात हल करना लाजमी है। बाएं जानिब के एदाद सवालात के कुल नंबरात जाहिर करते हैं। मारूदी सवालात सवाल नंबर 1A के लिए सिर्फ अव्वलीन कोशिश की कदर पैमाई होगी। यहां पर आपको एक बात जहन में रखना है कि जब आप सवाल नंबर 1 का A, जो कसीर मुतबादिल वाला सवाल रहेगा, इसका जब जवाब लिखेंगे तो अगर आपने किसी सवाल का जवाब लिखे और फिर कट कर कर दूसरा जवाब लिखे तो वो जवाब आपका काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए यहां पर इस बात को ध्यान में रखें कि आपका पहला जो जवाब रहेगा वही काबिल कदर पैमाई होगा। मारूजी सवालात के जवाबात मुतबादिल के साथ लिखिए। यह भी अक्सर मुशाहिदे में बात आई है कि तलबा अक्सर इस सवाल के जवाब में एक तो जवाब लिख दे रहे हैं या फिर सिर्फ मुतबादिल नंबर लिख दे रहे हैं, जबकि हिदायत में यहां पर वाज़े तौर पर हिदायत दी गई है कि मारूजी सवालात के जवाबात मुतबादिल के साथ लिखिए। मसलन अगर सवाल नंबर 1 का जवाब मुतबादिल A है तो वो भी लिखना है आपको, साथ ही उसके आगे जो जवाब है वो भी लिखना है। इसी तरीके से दीगर सवालात की मिसालें भी आपके सामने मौजूद है। साइंसी नजरिए से जहां जरूरी हो साफ और नामजद शक्लें बनाइए। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि जहां पर भी शक्ल की जरूरी है वहां पर आप साफ और नामजद शक्लें बनाइए। शक्लें बनाने के लिए आप पेंसिल का ही इस्तेमाल करें, पेन से शक्लें ना बनाएं। आइए सवालिया पर्चे के खाके पर हम लोग बात करते हैं। सवाल नंबर 1A, दिए गए मुतबादिलात में से सही मुतबादिल का नंबर लिखिए। हर सवाल के लिए एक नंबर, इस तरह 5 कसीर मुतबादिली सवालात सवालिया पर्चे में रहेंगे। यहां पर एक बात अब अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिए कि दरसी किताब पर मबनी कसीर मुतबादिली सवालात ही रहेंगे। दरसी किताब में कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। कुल नंबर 5 है और मुतबादिल के साथ भी इस सवाल के लिए 5 नंबरात मुख्तस किए गए हैं। सवाल सवालिया पर्चे में खास तौर पर इस तरीके से रहेगा। सवाल नंबर 1A, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए 5 नंबरात के लिए। मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने एक सवाल लिया हूं कि पानी का जखीरे में डैश डैश तवानाई है। अगर इस सवाल पे आप गौर करें तो ये आपकी दरसी किताब सबक नंबर 5 सब्ज तवानाई की जानिब और सफर नंबर 53 से लिया हुआ सवाल है। आइए इसका जवाब लिखने का तरीका भी हम लोग देखते हैं। देखिए जवाब, पानी का जखीरे में डी तवानाई बिलकुआ तवानाई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जवाब का मुतबादिल जो है डी है वो भी लिखा हुआ है और सही जवाब भी लिखा हुआ है।
तो याद रखिए प्यारे बच्चों कि आपको इसी तरीके से इम्तिहान में जवाब लिखना है। आप सिर्फ मुतबादिल नंबर या फिर सिर्फ जवाब लिखते हैं तो वो जवाब काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरी मिसाल, माइटोटिक तकसीम में नुक्ते नुक्ते या डैश डैश में मरकजी झिल्ली मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। आइए इसका जवाब देखते हैं। माइटोटिक तकसीम में सी दरमियानी हालत में मरकजी झिल्ली मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। यहां पर जो मुतबादिल दिए गए थे उसमें सही मुतबादिल नंबर सी और जवाब दरमियानी हालत ये सही है। आप देख सकते हैं वहां पर मुतबादिल नंबर भी लिखा हुआ है और उसका जवाब भी लिखा हुआ है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि आपको सवाल नंबर 1 के कसीर मुतबादिल वाले सवालात में इसी तरीके से जवाब लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ये मुतबादिल नंबर है और ये उसका जवाब है। सवाल नंबर 1 के बी में दर्ज झील सवाल हल कीजिए। यहां पर हर सवाल के लिए एक नंबर, इस तरह 5 मुख्तलिफ किस्म के मारूजी सवालात होंगे। इस बात का ख्याल रखिए कि इस सवाल में खाली जगह पर कोई सवाल नहीं होगा। यहां पर जो सवालात पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं उसमें जोड़ियां लगाइए, सही गलत लिखिए, मुतफरिक जुज़ अलग कीजिए, पहले लफ्ज की जोड़ी को देखते हुए दूसरे लफ्ज की जोड़ी मुकम्मल कीजिए, नाम लिखिए, इकाई लिखिए, जाब्ता लिखिए। इस तरीके के छोटे छोटे एक एक मार्क्स वाले एक एक नंबर वाले 5 सवालात आपको पूछे जाएंगे और मुतबादिल के साथ 5 ही सवालात रहेंगे। आइए इसकी कुछ चंद मिसालें देखते हैं। दी गई हिदायत के मुताबिक मंदरजे झील सवालों के जवाब दीजिए 5 नंबरात के लिए। जैसे यहाँ पर एक सवाल हमने मिसाल ली है, दी गई निस्बत को पहचान कर नामुकम्मल निस्बत मुकम्मल कीजिए। स्पायरोगायरा, तज्जियाकारी और प्लानेरिया के आगे खाली जगह दी गई है। आप देख सकते हैं उसमें जवाब लिखा हुआ है बास पैदाइश। सही गलत के लिए इस तरीके से जुमले पूछे जा सकते हैं। यहां पर एक हम मिसाल देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है। आइए देखते हैं जवाब सही है या गलत। ये जुमला सही है। आप जवाब इस तरीके से भी लिख सकते हैं या आप पूरा जुमला लिखकर कॉस में आगे सही या गलत इस तरीके से भी इसका जवाब लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2A, साइंसी वजूहात लिखिए कोई 2। हर साइंसी वजह के लिए 2 नंबर। इस तरह कुल 3 साइंसी वजूहात आपको इम्तिहान में पूछी जाएंगी। उसमें से आपको 2 के जवाब लिखना है। एक साइंसी वजह के लिए 2 नंबर है। इस तरीके से 4 नंबर का यह सवाल रहेगा और मुतबादिल के साथ कुल 6 नंबर का यह सवाल रहेगा। सवाल नंबर 2A, साइंसी वजूहात लिखिए कोई 2, 4 नंबर। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। मसलन एक सवाल यहां पर लिया है हमने कि वर्जिश करने के दौरान हम थकान महसूस करते हैं। यहां पर आपको एक बात फिर अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है तो जब भी साइंसी वजह का आप सवाल का जवाब लिखे, साइंस अव्वल हो या साइंस दुव्वम हो, आपका जवाब निकात की शक्ल में होना चाहिए। कम से कम 2 निकात और ज्यादा से ज्यादा 4 निकात में आपका जवाब मुकम्मल हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा जवाब लिखते हैं तो मुमतहिन को, एग्जामिनर को पेपर जांचने में काफी आसानी होती है और एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपका वहां पर दिखाई देता है। देखिए यहां पर मैंने पॉइंट्स की शक्ल में जवाब लिखा हूं। पहला पॉइंट है, जब हम जिस्मानी वर्जिश करते हैं तो उजलाती खलिये में ऑक्सीजन की कमी वाक़ होती है। अगला पॉइंट है, उजलाती खलियात गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस अंजाम देते हैं। और तीसरा पॉइंट है, तवानाई कम तैयार होकर लैक्टिक एसिड का जखीरा होता है और हम थकन महसूस करते हैं। इस तरीके से आपका जवाब 2 निकात में अगर मुकम्मल होता है तो 2 निकात में मुकम्मल कीजिए या 4 निकात में मुकम्मल होता है तो 4 निकात में मुकम्मल कीजिए, लेकिन आपका जवाब यहां पर मुकम्मल होना चाहिए।
सवाल नंबर 2 बी, दर्ज सवाल हल कीजिए कोई 3। एक सवाल यहां पर भी 2 नंबर का है, 6 नंबर आपके सवाल रहेंगे और मुतबादिल के साथ कुल 10 नंबर का ये सवाल रहेगा। बी, जिल के सवालों के जवाब लिखिए कोई 3, 6 नंबर के लिए। यहां पर हम एक मिसाल लेते हैं, फर्क लिखिए ऑक्सीजनी और गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस। मिसाल के तौर पर एक सवाल हमने यहां लिया है। फर्क का सवाल जब भी आए तो आप 2 कॉलम बनाकर लिखिए, ऑक्सीजनी तनफ्फुस, गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस। आप देख सकते हैं 2 नंबरात के लिए अगर फर्क का सवाल आए तो कम से कम 2 निकात लिखना जरूरी है। दोनों निकात आपके अगर सही है तो आपको 2 नंबरात आसानी से मिल जाएंगे। यहां पर हम देखते हैं ऑक्सीजनी तनफ्फुस, गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस। इस तनफ्फुस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इधर अगर आप देखें तो इस तनफ्फुस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। दूसरा पॉइंट, अगर ऑक्सीजनी तनफ्फुस में हम देखें, ये मरकजा और खलिया माया दोनों जगह अंजाम पाता है। इधर अगर हम देखें तो ये सिर्फ खलिया माया में अंजाम पाता है। अगर फर्क का सवाल 3 नंबर के लिए अगर पूछे जाए सवाल नंबर 3 में, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि वहां पर आपको 3 निकात लिखना जरूरी है। सवाल नंबर 3, दर्ज सवाल हल कीजिए कोई 5। 8 मुख्तसर जवाब वाले सवाल यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। हर सवाल के लिए 3 नंबर मुख्तस किए गए हैं। कुल नंबर 15 और मुतबादिल के साथ 24 नंबर का यह सवाल रहेगा। ये सवालिया पर्चे में सबसे बड़ा सवाल है जो ज्यादा नंबर के लिए है। जील के सवालों के जवाब लिखिए कोई 5, कुल 15 नंबर हैं। आइए इसमें सवाल की चंद किस्में हम देखते हैं। जैसे मंदरजे जील जिदवल मुकम्मल कीजिए। किस तरीके का अगर सवाल आता है तो आपको जिदवल मुकम्मल करना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 अवामिल दिए हुए हैं और अगले कॉलम में पूरी 6 खाली जगह हैं। ये जिदवल मुकम्मल करने के लिए अगर आप एक जवाब आपका सही है तो आधा नंबर मिलेगा। इस तरीके से 6 पर आपको कुल 3 नंबर मिलेंगे। सवाल 3 कॉलम का भी आ सकता है जिदवल मुकम्मल करने के लिए, वो भी आपको ध्यान में रखना है, उसकी भी आप लोगों को तैयारी करना है। मिसाल के तौर पर एक और सवाल लेते हैं कि समाजी सेहत पर असरअंदाज होने वाले कोई 6 अवामिल लिखिए। जब यहां पर सवाल में ही दे दिया गया कि 6 अवामिल लिखिए तो आपको 6 अवामिल लिखना जरूरी है, लाजमी है। हर एक आमिल के लिए आधा नंबर दिया जाएगा। जवाब हम देखते हैं यहां पर स्क्रीन पर। लोगों की बुनियादी जरूरत की तकमील, रिहायशी इलाके, तालीम और नौकरी के मौके, आमदरफ्त की सहूलियात, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तालीम। इस तरीके से ये 6 अवामिल हमने लिखे हैं यहां। सवाल नंबर 4, मंदरजे झील में से कोई एक सवाल हल कीजिए। कुल नंबरात 5 और मुतबादिल के साथ 10 नंबरात का ये सवाल रहेगा। फिर आप देख सकते हैं सवाल नंबर 4, झील के सवालों के जवाब लिखिए कोई एक 5 नंबर के लिए। प्यारे बच्चों, यहां पर एक बात आप ज़हन-नशीन कर लीजिए कि यहां एक सवाल माहौलियात पर और एक सवाल हयातियात पर रहेगा। मिसाल के तौर पर यहां पर हम एक सवाल ले रहे हैं कि झील की शक्ल का मुताला कीजिए और पीछे पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। आपके सामने शक्ल मौजूद है स्क्रीन पर। मंदरजा बाला शक्ल में दिया गया दौर किसका है? आइए इसका जवाब देखते हैं। चीनी तरसील करदा आलू। इस दौर की अहमियत लिखिए। ऐसे आलू खाने से ई कोलाई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा होती है। अगला सवाल है, बायोटेक्नोलॉजी के कोई 2 फायदे लिखिए। दुनिया में ज़रे ज़मीन महदूद होने की वजह से
फी हेक्टर में ज्यादा पैदावार हासिल करना मुमकिन हो गया है। दूसरा, कुव्वत मुदाफियत तैयार होने की वजह से बीमारियों पर काबू पाने वाला खर्च कम होता जा रहा है। इसके अलावा भी किताब में और बायोटेक्नोलॉजी के फायदे दिए हुए हैं, आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। जब पूछा गया है कि दो फायदे लिखिए, तो यहाँ पर 2 फायदे ही लिखना जरूरी है। दूसरा सवाल जो माहौलियात पर है, आफत का हुस्न इंतजाम किसे कहते हैं? आफत को टालना, आफत का मुकाबला करने के लिए मंसूबा बनाना और इसके लिए सलाहियत पैदा करना, यानी आफत का हुस्न इंतजाम है। इस तरीके से आपका ये सवालिया पर्चा और जवाबी पर्चा लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हूं। आइए सवालात के मुताबिक नंबरात की तकसीम हम देखते हैं। इस जदवल में अगर आप देखें तो सवालात की किस्म में मारूजी सवालात नंबरात 10, मुतबादिल के साथ 10 और फीसदी नंबरात 25। इसी तरीके से मुख्तसर वाले जवाब 10 नंबरात थे, मुतबादिल 16 नंबरात, इसका फीसदी 25। मुख्तसर जवाब वाले 15 नंबरात के सवालात, मुतबादिल 24 और इसका फीसद 37.5। सवाल नंबर 4 में अगर आप देखें मुफस्सल जवाब 5 नंबरात, मुतबादिल के साथ 10 और इसका फीसद देखें आपको 12.5। कुल नंबरात 40 नंबर का आपका पर्चा है। 60 नंबरात मुतबादिल आपको पर्चा रहेगा, जिसमें से आपको 40 नंबरात का हल करना है। मकासिद के एतबार से नंबरात की तकसीम अगर हम देखें तो सवालात की किस्में इल्म, फहम, इदराक और महारत, ये मकासिद है। इल्म पर या नॉलेज पर 10 नंबरात के सवालात, मुतबादिल के साथ 15 नंबरात के सवालात, इसका फीसद भी अगर देखें तो 25%। इसी तरीके से फहम, इसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, 10 नंबरात, मुतबादिल के साथ 15 नंबरात के सवालात, फीसदी या फीसद इसका 25% है। इदराक या एप्लीकेशन 16 नंबरात के सवालात, मुतबादिल के साथ 24 नंबरात के सवालात, इसका फीसद 40। इसी तरीके से स्किल या महारत पर मबनी 4 नंबरात के सवालात, मुतबादिल के साथ 6 नंबरात के सवालात और इसका फीसद 10। मुश्किल सतह के एतबार से सवालात के नंबरात की तकसीम आइए देखते हैं। मुश्किल सतह कम से कम इसमें 16 नंबरात के सवालात रहेंगे। मुतबादिल 24 नंबरात के सवालात, यानी 40% सवालात कम से कम मुश्किल सतह के रहेंगे, जिसे हर तालिब इल्म आसानी से हल कर सकता है। दरमियानी सतह के सवालात भी 16 नंबरात के हैं, मुतबादिल के साथ 24 नंबरात के हैं और इसका तनासुब भी जो है 40% है। तो अगर आप देखें तो 80% पर्चा कम से कम और दरमियानी मुश्किल सतह इसके दरमियान ही तकसीम किया गया है। और आजम मुश्किल सतह अगर देखें हम डिफिकल्टी लेवल ज्यादा वाले सवालात तो 8 नंबरात के, मुतबादिल के साथ 12 नंबरात के और ऐसे सवालात सिर्फ 20% हैं। आइए अजबाक और नंबरात की तकसीम देखते हैं। आपकी साइंस 1 की दरसी किताब में कुल 10 अजबाक हैं। पहला सबक है तवारुस और इर्तिका, नंबर इसके लिए 3 मुख्तस किए गए हैं, मुतबादिल के साथ 5। दूसरा सबक जानदारों में हयाती अफ़ाल, हिस्सा 1, 4 नंबर के सवालात, मुतबादिल के साथ 6 नंबरात। तीसरा सबक जानदारों में हयाती अफ़ाल, हिस्सा 2, नंबर 5, मुतबादिल के साथ 7 नंबरात। चौथा सबक माहौली हुस्न इंतजाम, इसके लिए 5 नंबर मुख्तस किए गए हैं और मुतबादिल के साथ 7 नंबरात। पांचवा सबक सर्द तवानाई की जानिब, इस सबक से भी 4 नंबरात के सवालात पूछे जाएंगे, मुतबादिल के साथ 6 नंबरात के सवालात पूछे जाएंगे। छठा सबक हैवानात की जमातबंदी, इसमें से 4 नंबरात के सवालात, मुतबादिल के साथ 6 नंबरात के।
7वां सबक उर्दूबीनी हयातियात का तारुफ। इस सबक से 4 नंबरात के सवाल, मुतबादिल के साथ 6 नंबरात के सवाल। सबक नंबर 8 तलबियात और हयाती टेक्नोलॉजी। इस सबक से भी 4 नंबरात के सवाल और ज्यादा से ज्यादा मुतबादिल के साथ 6 नंबरात के सवाल। सबक नंबर 9 समाजी सेहत, 4 नंबरात के सवाल और मुतबादिल 6 नंबरात के सवाल। सबक नंबर 10 आफात का हुस्न इंतजाम। इस सबक से 3 नंबरात और मुतबादिल के साथ 5 नंबरात। इस तरीके से असबाक और नंबरात की तकसीम रहेगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।